अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अजलान भाई से करेंगे आज कुछ टेक्निकल सवालात। एमपीपीटी और इन्वर्टर क्या डिफरेंस है अजलान भाई इसमें? सबसे पहले आपका हम वेलकम करते हैं अपनी बहुत बहुत वीडियो में। शुक्रिया। तो अजलान भाई डिफरेंस बता दें, ये लोग जो है बेचारे लोगों को क्या है माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, एमपीपीटी कर लो। इलेक्ट्रिशियन खासकर अपनी थोड़ी लेबर मजदूरी वायर बढ़ाने के चक्कर में, थोड़ी अपनी दिहाड़ी के चक्कर में ये चीज करते हैं, उसके बारे में मुझे बताएं सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एमपीपीटी जो चीज है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इन्वर्टर से। एमपीपीटी बिल्ट इन होता है इन्वर्टर के अंदर ही। एमपीपीटी का काम सिर्फ ये होता है कि वो चार्ज करंट जो आता है सोलर से उसको कंट्रोल करना, यानी उसके वोल्टेज को कंट्रोल में रखना कि जो आगे सप्लाई जा रही है वो चीजों को उड़ाना दे या चीजों को आग ना लगा दे। बस इसका काम एमपीपीटी का इसी हद तक है। बाकी लोग समझते हैं कि हमने अगर एमपीपीटी लगा लिया तो वो जो हमने 2 पैनल उस पे लगाए या 3 पैनल लगाए तो वो उनको डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। वो जैसे आप समझते हैं कि 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करेगा, एमपीपीटी का ये काम नहीं होता है। एमपीपीटी का सिर्फ काम होता है चार्ज को कंट्रोल करना। वो एक चार्ज कंट्रोलर है जो कि सिर्फ चार्ज कंट्रोल करता है, उसका आगे जो सोलर से जाती है इलेक्ट्रिसिटी उसको मैनेज करना एमपीपीटी का काम होता है। और कोई इतना खास उसका इसके अलावा कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो भी जब डीसी चीजें लगी हुई हों, जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने डीसी पंखे लगाए हुए हैं, डीसी लाइट लगाई हुई है जो 12 वोल्ट में ऑपरेट होती है, तो उनको चलाने के लिए एमपीपीटी आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज लगाई हुई है, जैसे आपका जो अल्टरनेटिंग करंट पे जो चलने वाली चीज है, जैसे कि फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या बाकी पंखे लाइटें हो गए जो नॉर्मल चलते हैं, तो वो आपके एमपीपीटी पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि एमपीपीटी का काम डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है ही नहीं। उसका काम सिर्फ आपका करंट आगे पहुंचाना है, उसको कंट्रोल में रखे। तो फिर मतलब ये जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह ये किस धोखे में मतलब माइंड डाइवर्ट करते हैं, और फिर मार्केट में ये चीज चल भी क्यों रही है? देखिए, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं वो बेसिकली सिर्फ ये देखते हैं कि उनको सस्ते से सस्ते में क्या चीज वो कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं, या कस्टमर का सस्ते से सस्ती जुगाड़। बेसिकली पाकिस्तान पूरा जुगाड़ पे चलता है कि क्या जुगाड़ हो सकती है इसकी, क्या सस्ते में हम करें और क्या बस हमें ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि इन्वर्टर की जो अपफ्रंट कॉस्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है। क्योंकि एक अच्छा इन्वर्टर लेने जाएंगे तो 60-70 हजार से कम आपको खर्चा नहीं होगा, क्योंकि एक 1 किलोवाट का इन्वर्टर अगर 60 से 70 हजार का है, और उसी के मुकाबले में अगर एमपीपीटी 10-15 हजार का मिल रहा है और उसमें दोनों का काम पंखे चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कस्टमर उसको ज्यादा तरजीह दे दें। लेकिन इन दी एंड बात वही आ जाती है कि आप एलसीडी वगैरह दूसरी चीजें नहीं चल सकती, वो भी नहीं चल तो जरा डिफरेंस तो बताएं कि भाई उसमें क्या असल में एमपीपीटी अगर आप लगाते हैं तो एमपीपीटी पे सिर्फ जो डीसी लोड आपका है, जैसे कि आपने अगर डीसी पंखे या डीसी लाइटें लगाई हैं तो सिर्फ वो चलेंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि आप एसी करंट, जो अल्टरनेटिव करंट से चलने वाली चीजें जैसे कि फ्रिज आपका हो गया, एसी हो गया, पानी की मोटर, ये बाकी चीजें उस पर नहीं चल सकती। और दूसरा, आपके घर की जो वायरिंग होती है वो भी एसी वायरिंग होती है, तो वो सूटेबल सिर्फ और सिर्फ एसी करंट के लिए होती है। अगर आप डीसी करंट उसमें फ्लो करवाएंगे तो वो हीटअप होने के भी आगे चांसेस होते हैं, जिससे आगे जाके आग लगने का भी खतरा होता है। और आपके घर को बिल्कुल वो सेफ नहीं है कि आप सिर्फ एमपीपीटी पे ऑपरेट करें। आपको इन दी एंड प्योर साइन वेव फॉर्म जो करंट की है वो चाहिए होती है अपने इन्वर्टर के थ्रू, और वो सिर्फ इन्वर्टर ही कन्वर्ट करके प्योर साइन फॉर्म, जो कि प्योर साइन वेव फॉर्म कहलाती है, उसको आगे बढ़ाता है। दूसरी आपकी एमपीपीटी से एक और बात निकली कि लोग बहुत से ये करते हैं कि वो बोलते हैं हम वीएफडी लगा लें, और लोग वीएफडी पे इन्वर्टर चलाते भी, वो एसी चलाते भी हैं। क्या कह रहे हैं भाई? तो और हम उनसे पूछते हैं कि यार आप ये क्यों चला रहे हैं, तो वो बोलते हैं यार बस इन वीएफडी पे चल जाता है इसी, देखो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, इतने सस्ते में 60 हजार रुपए की वीएफडी, 40 हजार की वीएफडी है, तो उस पे एसी चला सकते हैं। जबकि उनको बेसिक डिफरेंस नहीं मालूम कि वीएफडी जो करंट आगे पास ऑन करती है वो कहलाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करंट है वो एक सिर्फ टॉर्क लोड के लिए या मोटर पानी की चलाने की हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बाकी अप्लायंसेस में इस्तेमाल करेंगे तो बाकी अप्लायंसेस को जो करंट दरकार होता है वो होता है प्योर साइन वेव। मतलब पानी की तरह करंट भी होता है भाई, कि ये खारा पानी चल रहा है। मॉड्यूलेशन की फॉर्म ऐसी होती है, वो फड़फड़ाती हुई फॉर्म में करंट आता है, और एक होता है बिल्कुल प्योर साइन वेव की फॉर्म में जो करंट आता है हमारे घर की अप्लायंसेस को, वो दरकार होता है। तो उस करंट का इस करंट से कोई कंपैरिजन नहीं है। लेटर ऑन जाके जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन करंट है कभी भी आग भी लगा सकता है। मतलब उसका वीएफडी का करंट की बात कर रहे हैं। वीएफडी से अगर आप एसी चलाते हैं तो कभी भी खुदा ना खास्ता दोनों चीजें उड़ सकती हैं आपकी, तो उसमें कोई सेफ्टी नहीं है, क्योंकि वो करंट की वो फॉर्म है ही नहीं जिस पे आपका एसी और बाकी अप्लायंसेस डिजाइन हुई है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं लोग खतरे से खेल रहे हैं, मतलब देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पे सब खतरों से खेलते ही हैं, और लोग चाहते हैं कि सस्ते से सस्ते सॉल्यूशन की तरफ जाएं, जबकि अभी तक कोई ऐसा सस्ता सॉल्यूशन है नहीं। देखिए, अगर ये सॉल्यूशन कारआमद होता और ये सॉल्यूशन इतना ही अच्छा होता, जस्टिफाई होता,
तो फिर हर बंदा ये कर रहा होता, फिर इतने बड़े बड़े इन्वर्टर जो बिक रहे हैं, इतनी कंपनीज जो इन्वर्टर बना रही है, तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं था। लाखों रुपए के लाखों रुपए लोग inverter क्यों खर्च करके अपना सिस्टम घर में लगा रहे हैं? तो फिर ये तो सिर्फ एक वो हो जाती कि कुछ ही दिनों में ये चीज एक्सपोज हो जाती और लोग जो है वो फटाफट से इसको एक्सपोज करके इन्हीं चीजों की क्या तरफ आ जाते। तरीकेकार बताएं अजलान भाई, इनके दिलो दिमाग में सही चीज का पता इनको कैसे चलेगा? ये अवाम कब सुधरेगी हमारी बेचारी एक गलत नहीं, चक्कर? देखिए आवाम की गलती नहीं है। देखिए आप अगर आवाम को हम बोले तो आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। सही है। देखिए आवाम मिसगाइड कर दी जाती है, तो ज्यादा गलती उनकी है जो मिसगाइड करते हैं अपने चंद पैसों के मुनाफे के लिए। वो आवाम को गलत मशवरा देते हैं, गलत राय देते हैं कि आप इतने पैसे नहीं खर्च करो, आप ये कर लो वो कर लो। सही है। जबकि अगर वो एक अच्छा मशवरा दें, आवाम को बैठ के समझाएं कि देखें अगर आप अभी थोड़ा रुक के थोड़ी और इन्वेस्टमेंट जमा करके इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो लेटर ऑन आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी सही और है। इतने टाइम के अंदर अंदर रिकवर हो जाएगी। आप इसको एज ए एक्सपेंस ना देखें, आप इसको एज ए एसेट देखें। यानी ये जो सोलर आप लगा रहे हैं ये एक एसेट है। अब ये आपके पैसे आपको उल्टा रिकवर करके देगा। 1-2 साल तो ये आपको अपनी जो है वो कॉस्ट रिकवर करने में लगाएगा, उसके बाद ये आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो लोगों को इस तरीके से अगर समझाएंगे तो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे और उनको इसके फायदे नुकसान बताएंगे कि किस तरीके से लगाना चाहिए या किस तरीके से कौन सी चीज ऑपरेट करती है। आसान अल्फाजों में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी, बिल्कुल आपको हर चीज समझ आई होगी जो जो मैंने बोली। तो इसमें कोई मुश्किल इतनी रॉकेट साइंस थी नहीं। तो अगर इस तरीके से हर कस्टमर को समझाया जाए और चीज दी जाए और उसको सही गाइड किया जाए तो कस्टमर कोई बेवकूफ थोड़ी है जो वो अपना नुकसान खुद करेगा। सिर्फ कस्टमर को, जितने भी कस्टमर हमारे पास आते हैं 99% कस्टमर अनअवेयर होते हैं। वो जो बोल रहे होते हैं और जो बात करना चाह रहे होते हैं उनको उसमें कोई वो ही नहीं होती सिमिलैरिटी, यानी उनको खुद पता नहीं होता कि वो क्या चाह रहे हैं और उनको इससे कनेक्शन बन क्या रहा है बात का। एमपीपीटी दिखाते हैं व्यूवर्स को, एमपीपीटी होता क्या है। इन्वर्टर्स एमपीपीटी में अमूमन आप देख रहे हैं तो फर्क तो पता चले। ये नहीं आप लोगों को कोई इन्वर्टर बोल के एमपीपीटी चिपका दे। तो जरा आ जाए मेरे पीछे, देखते हैं एमपीपीटी और इन्वर्टर में फर्क। देखें ये एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ये भी करीब आ एमपीपीटी, जाए, करीब करीब। ये भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। ये देखें साइज में बिल्कुल छोटा है ये इसकी, और ये इन्वर्टर होता है प्रॉपर इन्वर्टर। अगर आप देखेंगे ये इन्वर्टर्स हैं सारे। ये भी एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है, ये जो भी कि थोड़ा एमपीपीटी है, heavy देखें लोड वाला होता है। एमपीपीटी, ये भी एमपीपीटी है। ये भी एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है। ये डिफरेंट कंपनीज के मार्केट में अवेलेबल है और ये वीएफडी होती है। जो वीएफडी मैंने आपको बताई, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, करंट आगे बढ़ाने मतलब वाली, ये भी कोई आपको चिपका ना दे भाई। सिर्फ ये मोटर्स वगैरह पे इस्तेमाल होती है। इन्वर्टर्स बताएं, इन्वर्टर्स क्या चीज टॉर्क है? लोड को, अब ये होते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर जो मैंने ये सारे इन्वर्टर्स हैं, ये जो प्योर साइन वेव को आगे पहुंचाते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी 12 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करना, वो इनका काम होता है इन्वर्टर्स का। ये इनका काम नहीं होता एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम का। ये मैंने जो आपको इनका मैकेनिज्म बताया, सिर्फ उस मैकेनिज्म के हद तक ही काम करते हैं। हाँ तो व्यूवर्स, फिर किस लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे हो? आज ही एजीएस सोलर आओ और अपने दिली सुकून पाओ सिर्फ और सिर्फ एजीएस सोलर पे। 0315270478 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अजलान भाई अपना नंबर भी बता दें। 03233178 723। तो अगर आप लोग अजलान भाई की एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो आज ही एजीएस सोलर से अपना सोलर सिस्टम लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।